मैं निकल रही हूँ। मैम साहब आज आप बाहर मत जाओ, आपको कुछ दिखाना है मुझे। लेकिन हुआ क्या? आप यहाँ चुप जाओ। बत और बुढ़ाओ, गई तेरी मालकिन? हाँ साहब वो तो चली गई। अच्छा, जाकर देख पार्किंग से गाड़ी निकाल ली क्या, और अगर चली गई है तो मेन डोर लॉक कर देना। ठीक है। हेलो, हाय बेबी, हमारी कबाब की हड्डी चली गई है। हाँ हाँ, बड़ा को भेज दिया देखने के लिए। डोंट वरी, आज सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों के बीच कोई और नहीं होगा। आ जाओ ना, और मत तड़पाओ। ओके, सी सही है, क्या किस्मत है मेरी, एक बाहर वाली एक घर वाली। थैंक गॉड बेबी तुम आ गई। गई तुम्हारी बीवी? हाँ बेबी, गई मेरी बीवी। तुम्हें पता है, जब जब वो मेरे पास होती है ना, मेरा तो दम घुटता है, और मैं चाहता हूँ कि कब वो अपना बैग उठाए और यहाँ से जाए। और जब तुम मेरे पास होते हो, मुझे इतना अच्छा महसूस होता है, एक्चुअल में लगता है कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ तुम्हारे पास। अगर इतने ही परेशान हो उससे तो डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते उसे? बेबी ये 2025 है, यहाँ पर बीवी को छोड़ना आसान बात नहीं। और आजकल तो बीवी पैसों के साथ भी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर बीवी मेरे पैसों पे नहीं, बल्कि मैं बीवी के पैसों पर पल रहा हूँ। और देखो ना, ये गाड़ी, ये बंगला, ये ऐशो आराम, ये सब मेरी बीवी का ही तो है। तुम क्या चाहते हो, ये सब कुछ मैं ऐसे ही जाने दूँ? नहीं, दिमाग का बहुत तेज हूँ मैं, इसलिए मैं उसको भनक भी नहीं लगने देता। और बस एक बार ये सब कुछ मेरे नाम हो जाए ना, फिर हम दोनों आउट ऑफ कंट्री, फिर दोनों एंजॉय करेंगे। अरे चाचा, इतनी उम्र हो गई है, कम से कम अंदर आने से पहले नॉक तो कर दिया होता। साहब तुम जो ये कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूँ? सीरियसली, हर महीने जो तुझे मुंह बंद करने के पैसे देता हूँ, जितना गलत मैं हूं ना, उतनी गलत तुम भी हो। तुम भी इसमें हिस्सेदार हो, समझे? और अगर पैसों की कमी पड़ रही है तो मुझे ऐसे ही बोल दो ना, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। दे दूंगा 5-10 हजार रुपए हर महीना एक्स्ट्रा। अपना मुंह बंद रख और अपने काम से काम रख, समझा? चाचा बिल्कुल सही ऑफर दे रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर आपको। गलती थी मेरी जो मैंने तुमसे पैसे लिए, लेकिन साहब एक बात बताओ, मैं समझता था ये तुम्हारी दोस्त है, लेकिन तुम तो गलत काम करते हो। और मैम साहब तुमसे कितना प्यार करती हैं, तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। लेकिन साहब अब मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। तुम्हें समझ आ रहा है नहीं? तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, समझ आया? देखो साहब, हम यहाँ पैसे के लिए काम नहीं करते, हमें यहाँ 30 साल हो गए काम करते करते इनके यहाँ पर। मैं मैम साहब के साथ और धोखा नहीं कर सकता। तुम क्या समझते हो हम पैसे के लिए काम करते हैं? साहब ये जो आप कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। आप मैम साहब का घर बिगाड़ना चाहते हो, और ये मैम साहब, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए एक शादीशुदा औरत का घर बिगाड़ते हुए। यार तुमने अपने नौकर को सर पे नहीं चढ़ा रखा? कितनी बकवास कर रहा है ये। हाँ सही कहा तुमने, इस नौकर को मैंने ही सर पे चढ़ाया था, और आज मुझे रियलाइज हो रहा है। लेकिन तुमने ऐसे नहीं मानोगी, आज ही तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, समझ आया? अच्छा, उसको तो जॉब से निकाल दोगे, मुझे कहाँ निकालोगे? साक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस गए थे ना? हाँ मैं जॉब पे जा रही थी, फिर मैं नहीं गई, क्योंकि मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि मेरे घर में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। कौन है ये लड़की? अरे कुछ भी नहीं चल रहा है यार, ये शी इज माय फ्रेंड सरीना। हम तो ऐसे ही बस PS5 खेलने के लिए आए थे, गेम। PS5 खेलने के लिए? बट वो तो हॉल में लगा हुआ है ना। बाहर की एसी नहीं चल रही ना, तो रूम की चल रही थी, तो बस यहीं पे बैठे डिस्कशन कर रहे थे। और ऐसी कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी जिसे मैं नहीं जानती? ये देखो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। होगी ना ऐसी 2-4 फ्रेंड तुम्हारी और, जिसे मैं नहीं जानती। लेकिन अभी पुलिस आएगी ना, वो सबके बारे में मुझे बता देगी कि तुम्हारी कितनी और फ्रेंड्स हैं। और तुम एक लड़की होके एक लड़की का घर खराब करती हो, शर्म नहीं आई ना तुम्हें? तुम्हें अच्छे से पता था ना कि सैम मैरिड है। खैर, तुम्हें तो अब पुलिस बताएगी, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ओ हेलो, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा, ठीक है? और मुझे किसी पुलिस केस में इन्वॉल्व नहीं होना। मैं अपने घर जा रही हूँ।
अरे वाह, बहुत अच्छा था तुम्हारा प्यार तो। साक्षी कोई प्यार व्यार नहीं था यार, वो तो, देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ यार, मैं बह गया था, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई थी, तुम्हें तो मजा आ रहा था ऐसे करने में, तभी तो मैं सोचूं कि सैम को मेरी बातों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा काम की बात करती हूँ ना। कभी तुमने बोला कि सताक्षी मैं तुम्हारे काम में मदद कर देता हूँ? तुम्हें मदद ही नहीं करनी थी, तुम्हें तो मेरे पीठ पीछे मेरे पैसों पे अय्यासियां करनी थी ना। तुम्हें तो मजा आ रहा था ये सब करने में। देखो, मुझे तुम्हारी शकल अब 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं। और तुम क्या कह रहे थे कि मुझे डिवोर्स दोगे, मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के? मेरे पास ना सारा प्रूफ है, सारी वीडियो बना ली है मैंने। जब ये प्रूफ पुलिस में जाएगा ना, तब तुम्हारे नाम कौन कौन से केस होंगे ना, अच्छे से समझ। साक्षी यार, आई लव यू यार, वो सब ऐसे ही तो मैं बह गया था। देखो, एक चांस तो हर कोई डिजर्व करता है। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज यार, माफ। नहीं सैम, तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरे पैसों के साथ रहना चाहते हो। इससे पहले कि मेरे से कुछ बुरा हो जाए ना, मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स के पेपर ना मैं भिजवा दूंगी। निकलो, निकल जाओ, गेट आउट। ओ हेलो, वो फोन भी ना मैंने दिलवाया था। निकलो। बेटा मेरी गलती रही, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं बेटा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। इतने टाइम से मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा मुझे लगा आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं ना तुम्हारे सामने ही सब कुछ लेके आ गया। कोई बात नहीं अंकल जी, अब जो हो गया, क्या कर सकते हैं। बट अच्छा हुआ कि आप इसकी सच्चाई मेरे सामने ले आए, वरना कब तक मैं धोखे में रहती, मुझे खुद को पता नहीं था। कोई बात नहीं।